हेलो, मैं राजीव रंजन आप सभी का R24 स्टडीज़ पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग का जो काव्यखंड का चैप्टर 2 है पद, जो सूरदास के द्वारा लिखा गया है, आज उस चैप्टर का मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जो आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के लेकर बहुत ज़्यादा आप लोग को इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पहला है आप लोग का पहला ऑब्जेक्टिव है, सूरदास की कौन सी रचना नहीं है। सबसे पहला है पुत्र वियोग, करबक, छप्य, पद। यानी सूरदास के द्वारा लिखा क्या गया है पद। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर। चलिए, दूसरा का है आप लोग का, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। यानी सूरदास जो थे कौन से भक्ति के कवि हैं? ऑप्शन है राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, मातृभक्ति, देश भक्ति। तो सूरदास जो है क्या है? यानी कि कृष्ण भक्ति के कवि हैं। कौन से भक्ति के कवि हैं? कृष्ण भक्ति। कौन से भक्ति के कवि हैं? कृष्ण भक्ति कवि है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। आगे है, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। सूरदास जो है किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, मैथिली। यानी कि सूरदास जो है पद कविता लिखे हुए हैं वो कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा में। किस भाषा में है? ब्रज भाषा। ठीक है, चलिए आगे है 4 नंबर, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। यानी वात्सल्य रस की व्यंजना करने वाले विश्व में अद्वितीय कवि कौन से हैं? याद रखिए, पहला है ऑप्शन में सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास। तो कौन है? सूरदास है। कौन है? सूरदास। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 5वां है, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे। भगवान जो श्री कृष्ण है वह कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? कविता के अनुसार बताना है कि कविता में भगवान श्री कृष्ण जो है कहाँ पर बैठकर भोजन कर रहे थे। नंद की गोद में बैठकर, यशोदा की, यमुना के और कदम्ब के पेड़ पर। यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन, यानी कि अपने पिताजी के गोद में बैठ कर क्या कर रहे थे? भोजन कर, यानी नंद बाबा के गोद में। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगला, सूरदास किस धारा के कवि हैं। सूरदास जो है कौन से धारा के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए है रामाश्रय, कृष्णाश्रय, शैव्य, इनमें से कोई नहीं। यानी कि सूरदास जो क्या था? कृष्णाश्रय, यानी कि सूरदास की धारा कवि हैं कृष्णाश्रय धारा के कवि माने, यानी कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किए हुए हैं और उनके ही लीलाओं का वर्णन किया है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है। यानी पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है? मैंने कौन सी चीज़ की सूचना दी जा रही है? ऑप्शन नंबर देखिएगा, एक है रात्रि होने की, दोपहर होने की, भोर होने की, इनमें से कोई नहीं। यानी कि भगवान श्री कृष्ण को भोर होने की सूचना दी जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण जो थे भोर हो गया था फिर भी वह सोए हुए थे। उनकी माता बहुत सारी उपमाएँ दे रही थी उनको जगाने के लिए। तो वहीं भोर होने की, क्या होने की? भोर होने की। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। सूरदास जो थे हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो सूरदास हिंदी साहित्य कौन से काल के कवि हैं? देखिए, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। बी नंबर ऑप्शन क्या है? यानी कि भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। ठीक है, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? सूरसागर है, साहित्य लहरी है, सुर सरावली है और ये सतसई उनकी रचना नहीं है। यानी ग्रुप, यानी ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए।
आगे है, सूरदास को किस चीज की भूख थी, यानी भगवान श्री कृष्ण को चैप्टर जो है भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं, उस समय सूरदास को कौन सी चीज की भूख थी, ध्यान दीजिएगा। कृष्ण की जूठन, प्रेम की, काव्य की, इनमें से कोई नहीं। तो इस कहानी जो कविता लिखा गया सूरदास के द्वारा, उस कविता में सूरदास को भगवान श्री कृष्ण के जूठन की भूख थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, राइट होगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है, यानी सूरदास का जन्म कब हुआ था, अनुमानित तिथि बताना है। तो याद रखिएगा 1478 में हुआ था। कब हुआ था, 1478 में। चलिए आगे ध्यान दीजिए। अगला है, साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो ये चैप्टर किनका है, सूरदास का है। तो जाहिर सी बात है कि सूरदास की रचना होगी, याद रखिएगा सूरदास की रचना है साहित्य लहरी। चलिए आगे ध्यान दीजिए। 14 नंबर, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या थी, तब ब्रज भाषा में उन्होंने क्या किया था, अपनी कविताओं को लिखा था। जितने भी कविताएं उनके द्वारा लिखे गए वो कौन से भाषा में है, ब्रज भाषा में है। चलिए अगला है, सूरदास के गुरु जी का क्या नाम था, तो क्या था, महाप्रभु वल्लभाचार्य। क्या नाम था, महाप्रभु वल्लभाचार्य। चलिए आगे ध्यान दीजिए। 15 नंबर, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, यानी कि तुलसीदास के थे, जायसी के थे, कबीरदास के थे और सूरदास, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जो थे सूरदास के पूज्य थे। किसके थे, सूरदास के। अगला है, कन्या का क्या अर्थ होता है, तो कन्या का अर्थ होता है गोद। कन्या का क्या अर्थ होता है, गोद। 17 नंबर, सूरदास के संकलित पदों में कौन सी रचना है, कौन सा रस है, जितने भी पद लिखे गए उनके द्वारा उस पद में कौन सी रस की व्यंजना हुई है, श्रृंगार रस की, हास्य रस की, कि वात्सल्य रस की, कि रौद्र रस। यानी कि सूरदास जो थे अपने पद में वात्सल्य रस की व्यंजना की है। कौन से रस की, वात्सल्य रस। चलिए आगे है, सूरदास किस मार्ग से दीक्षित हुए थे, सूरदास जो कौन से मार्ग से चलकर दीक्षित हुए थे, तो याद रखिएगा उनको जो दीक्षित मार्ग था वो था पुष्टि मार्ग का था। कौन सा मार्ग था, पुष्टि मार्ग। चलिए आगे है 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है, अष्टछाप के कवि कौन नहीं है, सूरदास है, कृष्णदास है, ये कुंभन दास है, कि जायसी। यानी कि जायसी जो थे क्या थे, अष्टछाप के कवि नहीं माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा पद धरनी का पर्यायवाची है, ठीक है, तो धरनी का पर्यायवाची शब्द कौन हो जाएगा, भानु। क्या होगा, भानु। चलिए आगे, कंवल का मानक रूप क्या है, कंवल यानी कि कमल। ठीक है, कंवल को हम लोग कमल के नाम से जानते हैं या कमल को कंवल के नाम से जानते हैं। तमचूर का अर्थ क्या होता है, मुर्गा, यानी आप लोग कविता में पढ़ाए थे, मुर्गी भी बोल रहे हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। सूरदास का देहांत कब हुआ था, तो याद रखिए 1583 में हुआ था और जन्म 1478 में। ठीक है, सूरदास का निर्धन किस गांव में हुआ था, यानी कि पारसोली नामक गांव में उनका क्या हुआ था, निर्धन हुआ था। चलिए आगे, चलिए आप लोग का ऑब्जेक्टिव था 24 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के, जो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आप लोग को बिहार बोर्ड में बहुत ही ज़रूरत है, जो आप लोग को एग्जाम में काम आने वाले हैं। चलिए तो आज के इतना ही, धन्यवाद।